हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अभी फ्लैशबैक चल रहा है जहाँ पर लंजा जिंदा है एंड एक डिमोनिक कल्टिवेटर है। तो वॉर ख़त्म होने के बाद जब वो गुसु आया था एज अ पनिशमेंट, वो सिक्लूशन में था एंड वेंस गुसु में ही थे। एंड लगभग 6 महीने बाद लंजा सिक्लूशन से बाहर निकला एंड उसने प्लान किया कि अब वो वेंस को लेकर गुसु से चला जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्लैंस डिमांड कर रहे थे या तो लंजा अपना गुचिन उन्हें दे दे, अदरवाइज़ वो लोग वेंस को शांति से जीने नहीं देंगे। तो लंजा दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसे वेंस को लेकर यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से उसके भाई को कोई प्रॉब्लम हो। एंड ये बात ज़ेबुचुन भी जानते थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं लंजा को सपोर्ट किया, हालांकि वो नहीं चाहते थे बट स्टिल उन्होंने सपोर्ट किया। प्रीवियस नाइट को लंजा का सीजीए लान मेइलिन लंजा के पास जिंगशी में आई थी। उन्होंने उनसे बात किया एंड देन उसके सीजीए ने उसे रिक्वेस्ट किया कि जाने से पहले वो एक बार उसके सीजीए से मिले एंड उसके बेटे को देखे। लंजा ने वही किया। लंजा ने अपने कपड़े चेंज कर लिया। उसने अपने लान कपड़ों से अपना डार्क कपड़े पहन लिया। अब वो लांग वांग जी नहीं था, हे यो लांग था। एंड देन वो अपने सीजीए के पास जाने लगा। सीजीए ने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो पहले लंजा को देखकर चौंक गए, क्योंकि लंजा ने ब्लैक कपड़े पहना था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने लंजा को अंदर बुलाया एंड चाय ऑफर किया। सीजीए ने कहा, तुम्हारे आने का टाइमिंग बहुत ही बुरा है, क्योंकि मेरा बेटा भी सो चुका है। लंजा ने कहा, दिन किसी और दिन मिलेंगे। लंजा ये बोल तो रहा था, पर उन दोनों में से दोनों को ही पता था कि शायद ये दिन फिर से कभी भी नहीं आएगा। उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए बात की। लंजा सोच रहा था कि वो अपने लान सीजे को बहुत मिस करेगा। सीजे की शादी हो चुकी थी एंड वो अपने हस्बैंड के साथ रोक कल्टिवेटर बन चुके थे, बट जब गुसु जल गया था तब वो एंड उनका हस्बैंड इमीडिएटली गुसु आ गए थे हेल्प करने के लिए। उन्होंने ही लंजा के ब्रोकिंग लेग का इलाज किया था एंड उन्हें ऑर्डर किया था ताकि लंजा रेस्ट करे। एंड जब लंजा एंड उनका सीजीए प्राइवेट में थे तब लंजा ने पहली बार सीजे के सामने रोया था, क्योंकि लंजा का भाई मिसिंग था। एंड सीजे ने उसे वैसे ही कंफर्ट किया था जैसे वो बचपन में किया करती थी। एंड लंजा ही वो पहला इंसान है जिसे सीजे ने इन्फॉर्म किया था कि वो प्रेग्नेंट है एंड वो बहुत ही हैप्पी थी। लंजा भी हैप्पी था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जेलस भी था। उसे लग रहा था कि उसके कज़न को कोई और उससे छीन रहा है। बट देन लंजा को वेन क्लैन में जाना पड़ा। एंड जब वो नेक्स्ट टाइम अपने सीजीए से मिला तब सिचुएशन बहुत ही बुरा हो चुका था। तब वॉर चल रहा था एंड सीजीए प्रेग्नेंट थी एंड उनके हस्बैंड का मौत हो चुका था, क्योंकि उनके हस्बैंड को वेंस ने पकड़ लिया था एंड बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया था। एंड ऑफकोर्स लंजा ने इसका रिवेंज ले लिया है। एंड ये देख के ज़ेबुचुन डिसअपॉइंटेड भी नहीं थे। उन्हें पता था कि लंजा ऐसा क्यों कर रहा है। लंजा को भी पता है कि वो चाहे कितना भी वेंस को क्यों ना मार ले, सीजे का हस्बैंड वापस नहीं आएगा। उस दिन लंजा सोच रहा था कि सच में लांस लव के मामले में बहुत ही अनलकी है। वो बस यही चाहता था कि उसे सीजे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सेम चीज़ उसके भाई के साथ ना हो, उसके भाई को भी अपने लव खोना ना पड़े। यही सोचते हुए लंजा सीजे के घर से बाहर निकला। अब वो फाइनली गुसु से जा रहा था। वो गेट के पास चला गया जहाँ पर ऑलरेडी उसका भाई एंड बाकी लांस वेट कर रहे थे लानलिंग जाने के लिए। ज़ेबुचुन ने लंजा के ड्रेसअप देखकर कुछ भी नहीं कहा, पर ज़ेबुचुन के आइज़ को देखकर लग रहा था वो कितना हर्ट है, उन्हें कितना पेन हो रहा है। ये देख के लंजा को भी बुरा लग रहा था। अंकल भी वहाँ पर थे, उन्हें भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था लंजा के ड्रेसअप को देखकर, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ज़ेबुचुन ने रोक दिया। अब फाइनली वो लोग निकल गए। जब वो लोग लानलिंग आ रहे थे उन लोगों के ऊपर फ्लावर्स का बारिश हो रहा था। सब लोग उनकी तरफ फ्लावर्स फेंक रहे थे, स्पेशली ज़ेबुचुन की तरफ। लंजा भी ज़ेबुचुन के पीछे ही था, बट लंजा के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं फेंक रहा था, क्योंकि लंजा हेयो लांग है तो सब लोग डरे हुए थे। इनफैक्ट नियमिंजो को भी कोई फ्लावर नहीं दे रहा था, बट दैट्स ओके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे एंड उनके ऊपर फ्लावर का बारिश हो रहा था। तभी लंजा के पास किसी ने फ्लावर फेंका, बिल्कुल लंजा के हेड पे। लंजा ने उस फ्लावर को पकड़ लिया एंड उस कल्प्रिट की तरफ ग्लेयर किया। वो कल्प्रिट और कोई नहीं, विंग था, जो हंस रहा था एंड लंजा की तरफ विंग कर रहा था। वो भी उनके पीछे ही आ रहा था। उसके साथ इरिटेटेड जियांग चैंग भी था। इतने सारे महीनों के बाद लंजा पहली बार फिर से विंग से मिल रहा था, तो लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था, स्पेशली विंग के हंसी से। हालांकि लंजा का एक्सप्रेशन सेम ही था। ज़ेबुचुन ने देखा
कि लंजन ने उस फ्लावर को अपने पास सिक्योरली रख लिया। ये देख के जेवोचुन ने स्माइल किया। अब वो लोग लानलिंग में थे। कंपटीशन शुरू हुआ। आर्चरी कंपटीशन हो रहा था जहाँ पर जिन जिशुआन ने बहुत ही अच्छा किया, बट ऑफकोर्स वहाँ पर विंग था एंड उसे तो जिन जिशुआन को शो ऑफ करना ही था। तो अब वो जाने वाला था कंपटीशन में। जाने से पहले उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा विश मी लक। ये बात विंग ने चिल्ला कर कहा हंसते हुए एंड सबका अटेंशन लंजा के ऊपर आ गया। लंजा ने कहा, गुड लक विंग। देन विंग ने अपने आइस में ब्लाइंड फोल्ड टाई किया एंड देन उसने एक साथ 5 तीर थ्रो किया एंड वो बिल्कुल टारगेट पे जाकर लगा। ये देख के लंजा को अंदर अंदर बहुत ही हॉट फील हो रहा था। वो सोच रहा था अभी तो समर भी नहीं है, विंटर है, तो उसे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है। तो ऑफकोर्स विंग ये कंपटीशन जीत गया। उसने जिन जिशुन एंड जिन जिशुन की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग के साथ कंपटीशन करना कितना बोरिंग है। ये सुन के जिशुन एंग्री हो गया। उसने कहा, वी वुशियान तुम एक एरोगेंट। तभी विंग ने कहा, 1 मिनट, मुझे पता भी नहीं तुम हो कौन, तो तुम मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो। ये सुन के फिर से जिन जिशुन बहुत ही गुस्सा हो गया एंड उन लोगों के बीच में फाइटिंग होने लगा। तो फाइनली वहाँ पर जिन गोंग्याओ आया चीज़ों को संभालने के लिए। अब उन लोगों का माउंटेन में हंटिंग करना शुरू होगा। लंजा भी वहाँ पर खड़े होके विंग एंड जिशुन के फाइट को देख रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो फिर से सबका अटेंशन उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो वो चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा था। बट ऑफकोर्स कोई लंजा को शांति कैसे दे सकता है। तो जिन जिशुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लारा गोंग्जा, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? क्या आप इतने अच्छे हैं कि आप आर्चरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा था। बट ऑफकोर्स वहाँ पर विंग था लंजा को डिफेंड करने के लिए। तो विंग ने कहा, लंजा तुमसे बेटर है एंड वो यहाँ के सबसे बेस्ट आर्चर है। तभी जिशुन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, चिशन में जिन जिशुआन ने उसे आर्चरी कंपटीशन में बीट किया था। तो विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि तब लंजा ने कंपटीशन मिडिल में ही छोड़ दिया था, बट स्टिल लंजा 4th आया था। विंग लंजा के लिए डिफेंड कर रहा था। ये चीज़ लंजा बहुत ही एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बट सबका अटेंशन लंजा के ऊपर आ रहा था तो लंजा ये नहीं चाहता था। तो उसने विंग से कहा, विंग जाने दो। इस तरह जेवोजुन भी ये सब देख के थोड़ा बहुत वरीड हो गए थे। इस तरफ मेंग्याओ ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उन लोगों को अब माउंटेन हंटिंग में जाना चाहिए। बट जिन जिशुन वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने लंजा की तरफ देखा एंड ग्रोल करते हुए कहा, लारा गोंग्जा, आप हम लोगों की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हम लोगों को अपने से इतना कम समझते हैं लांग वांग जी? अब लंजा चुप नहीं रह सकता क्योंकि जिनजिशुन बहुत ज़्यादा बोल रहा था। तो उसने कहा, अगर तुम्हें अप्रूवल की ज़रूरत है तो अपने बाबा के पास जाओ। ये सुन के जिनजिशुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, पर लंजा ने उसे इग्नोर किया एंड ये सब देख के विंग हंसने लगा। अब माउंटेन हंटिंग शुरू हुआ एंड बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हंटिंग के दौरान लंजा अपने भाई एंड लान से अलग हो गया एंड अलग पाथ में चलने लगा। एंड एक्चुअली वो किसी को ढूंढ रहा था एंड वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। लंजा विंग को ढूंढ रहा था। उसे भी पता नहीं क्यों, बट वो विंग को ढूंढ रहा था। तभी लंजा को जियांग कपड़ों में एक इंसान दिखा। लंजा को लगा ये विंग होगा, बट ऑफकोर्स वो विंग नहीं था, जियांग यानली था, जो फॉरेस्ट के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। ये देख के लंजा यानली के पास गया एंड वो किया और कहा, जियांग गुनियान। सीजीए ने कहा, लारा गोंग्जा। देन वो दोनों वहाँ पर ही खड़े थे, बिल्कुल साइलेंटली। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था क्योंकि वो लोग इससे पहले कहीं भी किसी एक जगह पर अकेले नहीं थे। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए या फिर क्या कहना चाहिए। एंड ऑफकोर्स जियान यानली विंग की बहन है एंड वो अभी बीच फॉरेस्ट में अकेली खड़ी है। उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो लंजा को यहाँ पर ही रहना होगा उनके साथ जब तक कोई और उनके पास ना आ जाए। तो लंजा ने कहा, किसी वेपन के बिना यहाँ पर अकेले खड़े रहना डेंजरस हो सकता है। तभी यानली ने लंजा के हाथों की तरफ देखा। उसके पास भी कोई वेपन नहीं था। लंजा समझ गया कि यानली क्या देख रही है, तो वो फ्लिंच कर उठा, बट थैंकफुली यानली ने कुछ कहा नहीं। यानली ने कहा, इट्स फाइन लारा गोंग्जा, यहाँ पर जिन गोंग्जा के साथ आई हूँ। उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दिया तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे चले गए। इस सुन के लंजा सोच रहा था, ज़रूर मैडम यू एंड मैडम जिन ने उन लोगों को फोर्स किया होगा यहाँ पर एक साथ आने के लिए। तो वो लोग वैसे ही वहाँ पर खड़े थे। तो यानली ने कहा, लारा गोंग्जा, आपको यहाँ पर ऐसे रुकने की ज़रूरत नहीं है। एमसी और जिन गोंग्जा आसपास ही होंगे, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे।
लंजन ने कहा, यहाँ पर अकेले खड़े रहना बहुत ही अनसेफ है। जब जिन गोंगजा आ जाएंगे मैं चला जाऊँगा। लंजन को पहले लग रहा था कि शायद यानली लंजन से डर रही है, इसलिए वो उसे जाने के लिए कह रही है। बाद में लंजन को रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यानली लंजन के साथ और भी रिलीफ फील कर रही थी। वो लोग फिर से ऑकवर्डली चुपचाप खड़े थे। कुछ टाइम बाद यानली ने कहा, लारा गोंगजा, आई नो बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने उस केव में मेरे आशियान का ख्याल रखा था। ये सुनकर लंजन ने अपने हेड को शेव किया। लंजन ने कहा, उसने भी मेरी जान बचाई थी। यानली ने कहा, आशियान आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, एंड पिछले कुछ टाइम से वो आपके लिए बहुत ही वरीड था, एंड वो बहुत ही मन लगा के कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपने कल्टिवेशन को कंट्रोल कर सके। मैं उसे पहली बार इतनी फोकस्ड करते हुए देख रही थी किसी चीज़ में। ये सुनकर लंजन को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने अपने आप को रिमाइंड किया कि उसे होप नहीं करना चाहिए। फिर से उन लोगों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। इससे पहले वो लोग और कुछ कह पाते, उन लोगों के एक बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। ये सुन के लंजन यानली दोनों ही चौंक गए। उन लोगों ने उस वॉइस का पीछा किया। देन वो लोग वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से ये आवाज़ आ रहा था, एंड वहाँ पर विंग लिटरली जिनशुआन के ऊपर चिल्ला रहा था। उन दोनों ने अपना तलवार ऑलरेडी अनसील कर लिया था, एंड वो एक दूसरे की तरफ ग्लेयर कर रहे थे। इस तरफ जियांग चैंग विंग को रोक रहा था ताकि विंग जिन जिशुआन को स्टैप ना कर दे, क्योंकि विंग बहुत गुस्सा हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे सीजे को हंटिंग के दौरान अकेले छोड़ के आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिशुआन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस ये चेक करने के लिए आया था कि आगे का रास्ता सेफ है या नहीं, एंड अभी तुम मुझे यहाँ पर रोक रहे हो, अदरवाइज मैं अभी तक उसके पास पहुँच भी जाता। उनका झगड़ा रोकने के लिए यानली उनके बीच में आई। यानली ने कहा, आशियान बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। जियांग चैंग ने पूछा, सीजिए अब ठीक तो है ना? ये फॉरेस्ट अकेले रहने के लिए बहुत ही डेंजरस है। यानली ने कहा, मैं ठीक हूँ आचेंग, मैं अकेली नहीं थी, लारा गोंगजा मेरे साथ ही थे। तभी सब लोगों ने यानली के पीछे लंजा को देखा। लंजा को फील हुआ कि अब यानली इनके साथ सेफ है, तो अब लंजा के यहाँ पर कोई काम नहीं, तो वो वहाँ से जाने लगा। बट इससे पहले लंजा जा पाता, जिन जिशुन ने कहा, एक अनमैरिड यंग लेडी एक यंग मैन के साथ अकेले फॉरेस्ट में? क्या फेमस गुसुलान क्लैन का यही शिक्षा है? अब लंजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे इंसल्ट करना अलग बात है, बट उसके साथ साथ जियान यानली को भी इस चीज़ में धकेल देना। जिशुन लिटरली लाइन को क्रॉस कर रहा था। इनफैक्ट ये सुन के जिशुन भी गुस्सा हो गया था। इस तरफ विंग एंड जियांग चैंग तो बहुत ही गुस्सा हो गए थे। जियांग यानली फिजिकली विंग एंड जियांग चैंग को रोक रहे थे ताकि वो लोग जिशुन का मुंह ना तोड़ दे। लंजा ने कहा, लोगों के बारे में बुरा कहना मना है। तभी ये सुन के किसी और ने कहा, हम लोग गुस्से में नहीं हैं, तो लांगवांग जी तुम लोगों का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। लंजा ने देखा, ये इंसान और कोई नहीं शूशे है, जो एक टाइम में लैंड डिसिपल था। तो लंजा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लंजा ने कहा, क्या लेडी को रिस्पेक्ट करना तुम्हारे सेठ का कोई वर्च्यू नहीं है? लंजा के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था, रिसेंटमेंट जाग रहा था। रिसेंटफुल स्पिरिट्स लंजा को अंदर से कह रहा था, सबको खत्म कर दो, अपना रिवेंज लो। तुम अपने आप को क्यों रोक रहे हो? इन लोगों को तुम्हारे पावर के बारे में पता ही क्या है? इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इंसल्ट करने का? हमें बाहर आने दो, एंड हम उन्हें उनका औकात दिखा देंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बाहर निकालो, सारा काम हम ही कर देंगे। वो लोग फिर से तुम्हें इंसल्ट नहीं कर पाएंगे। वो स्पिरिट्स कंटिन्यू ये सभी बोल रहे थे। तभी विंग के वॉइस से लंजा डिस्ट्रैक्ट हुआ। विंग ने चिल्लाकर जिशुन से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने का? तभी जिशुन ने कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम हो कौन, एक सर्वेंट का बेटा? ये सुनते ही लंजा का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। जिशुन को थैंकफुल होना चाहिए कि लान क्लैन के डिसिप्लिन की वजह से लंजा अभी तक चुप है, अदरवाइज अभी तक जिशुन मर चुका होता। लंजा ने अपने आप को शांत किया एंड वो टर्न किया जाने के लिए। तभी जिशुन ने कहा, हे लांगवांग जी, हमारे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम जा कह रहे हो? फिर लंजा ने अपना फेमस लाइन कोडली कहा, तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनते जिशुन बहुत ही गुस्सा हो गया। इससे पहले वो कुछ कह पाता, वहाँ पर ज़ेबोचुन आ गए। उनके साथ साथ मेंग्याओ भी था एंड कुछ और लोग भी थे। ज़ेबोचुन ने पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है? लंजा ने अपने भाई को ग्रीट करते हुए कहा, भाई मैं यहाँ से जाने के लिए परमिशन चाहता हूँ। इससे पहले ज़ेबोचुन कुछ कह पाते, शुशे ने कहा, तुम जाना चाहते हो?
हंट खत्म होने से पहले ही यहाँ से जाने का मतलब तुम लिफंग जून एंड सेक्रेटरी जिन को इंसल्ट कर रहे हो। मेंग्याओ ने कहा, शू जोंगजू, अगर वांग जी जाना चाहता है तो इट्स ओके, इससे किसी का इंसल्ट नहीं होगा। आई एम श्योर बाबा हमारे बात को समझेंगे। ये बोल के मेंग्याओ ने स्माइल किया एंड ये देख के लंजा को और भी गुस्सा आ रहा था। इस तरफ ज़ेबोचुन मेंग्याओ की तरफ ग्रेटफुल थे। ये देख के लंजा को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी जिशुन ने कहा, अगर ऐसी बात है देन मैं भी जाना चाहूँगा। मैं उस हंटिंग में पनिशमेंट नहीं करूँगा जहाँ पर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, जिशुन ऐसे मत कहो। तभी क्राउड में से किसी और ने कहा, लारा गोंग्स अपने रूड बिहेवियर के लिए हमेशा से ही फेमस थे, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतना एरोगेंट भी है। तभी किसी और ने कहा, वो अपने तलवार तक को कैरी नहीं कर रहे। अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे देन वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सब लोग लंजा के बारे में यही सब कहने लगे। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने देखा कि ज़ेबोचुन के आइस में एक प्लीडिंग लुक है। अब लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, कंट्रोल के बाहर। तो लंजा ने कहा, ठीक है। देन लंजा ने अपना कुची निकाला एंड आसपास जैसे फुल एनर्जी आ गया। देन लंजा ने 2 या फिर 3 नोट्स बजाया एंड देन उसने गुचिन को रोक दिया। उसने कहा, मैंने हंट में पार्टिसिपेट कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये सुन के सुशे ने कहा, क्या ये मजाक है? लारा गोंग्जा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग फूल हैं? कभी कभी लंजा को समझ नहीं आता कि उसे सुशे का क्या बिगाड़ा था। लंजा ये सोच ही रहा था। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी तुमने क्या? तभी वहाँ पर कोई और चिल्लाते हुए आया। उसने कहा, जिन गोंग्जा। जिशॉन ने कहा, क्या बात है? तब उस जिन डिसिपल ने कहा, गोंग्जा, फॉरेस्ट में कुछ स्ट्रेंज हुआ है। फॉरेस्ट के हर एक घोस्ट एंड स्पिरिट खुद आके अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, स्पेशली लानसेट के सामने। ये सुनते ज़ेबोचुन ने शार्पली लंजा की तरफ देखा। लंजा जो ज़ेबोचुन के गेज को अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो उनके आइज में डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख सकता। अब आसपास सब लोग बातें करने लगे। जिशुन ने कहा, लारा गोंग्जा, इन सब का क्या मतलब है? इस बार विंग ने कहा, तुमने उसे हंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा तो उसने किया, अब तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? जियांग विंग को उड़ने की कोशिश कर रहा था बट विंग उसे इग्नोर कर रहा था एंड वो उस तरफ ग्लेयर कर रहा था जो उसके लंजा को इंसल्ट कर रहा है। तभी शुशे ने कहा, लान सेक्ट अपने रूल्स को लेकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बट जब से हंट शुरू हुआ है लारा गोंग्जा एक भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। तभी किसी और ने चिल्लाते हुए ज़ेबोचुन से कहा, लान जोंगजो, आपके भाई का इस हंट की तरफ कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसे एटलीस्ट आपके बारे में सोचना चाहिए था। क्या वो जानता भी है कि उसके एक्शन की वजह से आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? सब लोग उस इंसान को सपोर्ट करने लगा। ये देख के लंजा को और भी गुस्सा आने लगा। वो सोच रहा था, इन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ उसके भाई के साथ ऐसे बात करने का। इससे पहले लंजा कुछ कर पाता, ज़ेबोचुन ने सबकी तरफ अपने हेड को झुकाकर वो किया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। ज़ेबोचुन ने कहा, अगर मेरे भाई ने कोई भी रूल तोड़ा है देन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा। ये सुन के विंग ने कहा, बट ज़ेबोचुन। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने अपने हेड को शेक किया ताकि विंग चुप हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मेस में विंग भी इन्वॉल्व हो जाए। उसे पता है कि मैडम यू कैसी है एंड वो विंग को बहुत पनिशमेंट देंगी जीरियन से, तो लंजा ये नहीं चाहता। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, बट। ये सुन के सब लोग शांत हो गए। वो लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे थे कि लंजा को पनिशमेंट मिलेगा, बट जैसे ज़ेबोचुन ने अपना नेक्स्ट बात कहा सब लोग शॉक्ड हो गए। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं जानना चाहूँगा कि मेरे भाई ने कौन सा रूल तोड़ा है। ज़ेबोचुन के फेस में अभी भी स्माइल था, पर उन्हें देख के लग रहा था कि वो यहाँ पर सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उनमें से किसी ने भी लंजा को इंसल्ट किया तो। तभी सब लोगों ने कहा कि लंजा ने कैसे अपनी रिजनेबल एनर्जी का यूज़ किया हंट करने के लिए। जिशुन ने भी कहा कि कैसे वो जंगलों के बीचों बीच एक अनमेरिड लेडी के साथ था। वो लोग ये सब बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पर मैडम जीन आ गई एंड उन्होंने यानली के लिए प्रोटेस्ट किया एंड जिशुन से कहा यानली से माफ़ी मांगने के लिए। यानली ने कहा कि जिशुन को सिर्फ यानली से ही नहीं बल्कि लंजा से भी माफ़ी मांगना होगा। ये सुन के मैडम जीन शॉक्ड हो गई। तो यानली ने कहा कि लारा गोंग्जा यानली को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट ये लोग उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। इनफैक्ट यानली ने ये भी डिमांड किया कि सिर्फ लंजा एंड यानली से ही नहीं बल्कि जिशुन को विंग से भी माफ़ी मांगना होगा क्योंकि उसने उसको भी इंसल्ट किया है। लंजा देख रहा था कि कैसे 2 सिबलिंग्स विंग एंड जियान यानली लंजा के लिए डिफेंड कर रहे हैं। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, उसका हार्ट मेल्ट हो रहा था। एंड इन दी एंड जिशुन को सबसे माफ़ी मांगना पड़ा। एंड इन दी एंड ज़ेबोचुन ने डिसाइड किया
कि लंजा ने जितने भी स्पीड्स पकड़ा है जेबोचुन उन स्पीड्स को सबके साथ इक्वली बांट देंगे। फाइनली ये मामला शांत हुआ। लंजा ने शाई किया एंड वो वहाँ से आगे जाने लगा, तो जेबोचुन भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। लंजा ने कहा, मैंने बहुत ही बुरा बिहेव किया है। जेबोचुन ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, बट तुम जानते हो ना ये सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। लंजा ने कहा, बट वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसका कंट्रोल मैं नहीं कर सकता। जेबोचुन ने कहा, मैं जानता हूँ, बट फ्रेंडली बिहेव करो ताकि सब लोग तुमसे डरे ना। अदरवाइज तुम जो प्लानिंग कर रहे हो उसे फुलफिल करने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जेबोचुन ये बोल ही रहे थे तभी जिन जिशुआन ने सबके सामने यानली को कन्फेस किया एंड ये देख के सब लोग चीयर करने लगे एंड इस तरफ यानली एंड जिशुआन भी बिल्कुल रेड हो चुके थे एम्बेरसमेंट से। ये देख के जेबोचुन ने भी स्माइल किया। लंजा सोच रहा था काश यहाँ पर उसका तंजीए होता तो वो बहुत ही हैप्पी होती। लंजा को ये चीज़ उसकी चीज़ों को बोलना होगा। एंड तभी लंजा को याद आया कि आज रात को एक बैंक्वेट भी है जो लंजा को अटेंड करना होगा। तो लंजा ने कहा, भाई वो बैंक्वेट। जेबोचुन ने कहा, तुम्हें अटेंड करना होगा वांग जी, नो एक्सक्यूजेस। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई इंसल्ट करे या फिर किसी चीज़ से एक्यूज़ करे। तो वहाँ पर लंजा के नाम से चिल्लाते हुए विंग आया। विंग लंजा एंड जेबोचुन के पास आया। उसने अपने मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर जेबोचुन भी था एंड जेबोचुन ये बात समझ गए। जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तुम लोग बात करो एंड मैं अभी वापस जाता हूँ, बट वांग जी तुम बैंक्वेट में मेरे साथ ही आ रहे हो ना। जेबोचुन को देखकर ये लग रहा था जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि वांग जी लेट मत करना। तो लंजा ने सिर्फ नोट किया। जेबोचुन ने स्माइल किया एंड देन जेबोचुन वहाँ से चले गए। जब जेबोचुन कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए तब विंग ने लंजा के साथ बात करना शुरू किया। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुमने मेरे सीजे को सेफ रखा, तुम उनके साथ थे, थैंक यू सो मच। एंड उसकी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी लंजा। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। यही बात करते हुए वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लंजा सोच रहा था शायद आज ही वो लास्ट टाइम विंग से मिल रहा है, शायद इसके बाद लंजा को चांस ही नहीं मिलेगा विंग से मिलने का। तो विंग बात कर रहा था एंड लंजा बार बार विंग की तरफ देख रहा था। विंग कंटिन्यू बातें किया जा रहा था, लंजा कोई जवाब नहीं दे रहा था, बट विंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि लंजा सुन रहा है। लंजा सोच रहा था ये पीसफुल मोमेंट उसे फिर से कहीं भी नहीं मिलने वाला, तो लंजा इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। इनफैक्ट लंजा भी यही चाहता है कि फ्यूचर में विंग लंजा के पास ना आए, वो लंजा के मामले में इन्वॉल्व ना होए, क्योंकि अभी विंग का एक गुड रेपुटेशन है कल्टिवेशन वर्ल्ड में। तो अगर वो लंजा के साथ इन्वॉल्व हो गया तो विंग का रेपुटेशन जा सकता है। उसे बहुत स्ट्रगल करना होगा जो लंजा नहीं चाहता। जैसे आज विंग ने लंजा को सपोर्ट किया, अगर विंग ये हमेशा करता रहा तो विंग के लिए सब कुछ बहुत ही टफ हो जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो लंजा अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए लंजा बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा एंड शायद इस चीज़ को विंग ने नोटिस नहीं किया, तो विंग भी ऑटोमेटिकली लंजा के साथ आगे बढ़ने लगा। ये देख के लंजा सोच रहा था कि अगर वो दौड़ने लगेगा तो शायद विंग भी उसके साथ दौड़ने लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि विंग बात करने में बहुत ही बिजी था। तभी विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड लंजा ऑटोमेटिकली समझ गया कि विंग किस बारे में बात कर रहा है, तो लंजा ने कहा नहीं। ये देख के विंग ने कहा, बट मैंने अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखना नहीं चाहता। विंग ने कहा, बट लंजा एक बार मेरी बात सुनो। ये बोल के विंग ने एक बेल निकाला। उसने कहा, देखो ये एक बेल है, बिल्कुल हमारे जियान सेट के क्लैरिटी बेल्स की तरह, एंड शायद ये तुम्हारी रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन करने में हेल्प करेगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे टेस्ट। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। लंजा ने कहा, तुम फिर से बकवास कर रहे हो। लंजा को ये आइडिया बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि विंग उसके ऊपर टेस्ट करे या फिर एक्सपेरिमेंट करे। विंग को पता है कि लंजा गुस्सा हो गया है, बट विंग को लंजा के गुस्से का हैबिट हो चुका है। तो उसने कहा, लंजा ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। लंजा इतना समय हो गया है, क्या अभी तुम प्रिटेंड करोगे कि हम दोस्त नहीं हैं? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लंजा ने इस क्वेश्चन को बिना सोचे ही पूछ लिया।
ऑनेस्टली लंजा को पता नहीं था कि वो विंग के क्वेश्चन का क्या आंसर करेगा, बट लंजा जेन्युइनली जानना चाहता था कि विंग उसके लिए इतना केयर क्यों करता है। एंड ये क्वेश्चन सुनते ही विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके आइज में कुछ था जो लंजा समझ नहीं पा रहा था। विंग ने सॉफ्टली कहा, मैंने एक बार सोचा था कि तुम मेरे इस लाइफ टाइम में मेरा सोलमेट हो। लंजा ने कहा, मैं था। ये बोलकर लंजा सोच रहा था, विंग सही कह रहा है। अब लंजा ये प्रेयर नहीं कर सकता कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, बट लंजा अपनी वजह से विंग को खो नहीं सकता। अगर इसके लिए उसे विंग से अलग रहना पड़ेगा तो यही सही। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, तुम अभी भी हो। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, काश ये सच होता एंड काश लंजा इस बात पे बिलीव कर पाता। तो लंजा ने इस बात पे कोई आंसर नहीं दिया। उसने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए, अदरवाइज बैंक्वेट के लिए हम लेट हो जाएंगे। ये बोलकर लंजा आगे जाने लगा, बट इस बार विंग ने उसे फॉलो नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।